सिकंदराबाद में खुल गया है चुनमुन साड़ीज शोरूम। पता याद रखें, चुनमुन साड़ीज शोरूम, चौधरीवाड़ा, सिकंदराबाद। आप देख रहे हैं एसटीडी न्यूज। मैं हूं मनोज गौतम। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। यहाँ पर विधायक हैं रोहित महरोलिया, जो कि सिकंदराबाद निवासी हैं मूल रूप से, लेकिन यहाँ विधायक बने हैं और चर्चा के रहते हैं और विकास कार्य के लिए जाने जाते हैं। आप विधायक हैं, आइए थोड़ा बात करते हैं और पूछते हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी, आपके दर्शकों को। अपने बारे में थोड़ा जानकारी दें और हमारे सिकंदराबाद से हैं आप, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं किस प्रकार से यहाँ पर आना हुआ, किस प्रकार से आप यहाँ पर विधायक चुने गए। देखिए मनोज जी, मैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी से विधायक हूँ। त्रिलोकपुरी विधानसभा का मैं नेतृत्व करता हूँ दिल्ली में। वैसे तो हम पिछले 70-80 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। हमारे पिताजी का जन्म भी दिल्ली का ही है, हमारा भी जन्म दिल्ली का है। लेकिन हमारे दादाजी, हमारे सभी पूर्वज जो सिकंदराबाद है एक कस्बा, वहाँ के रहने वाले थे, कास्तेवाड़ा मोहल्ले के। और बचपन में मैं भी अपने दादाजी के साथ में गांव में जाया करता था। कुछ समय बचपन में रहे भी हैं वहाँ पर, पिताजी के साथ में ही बचपन की यादें जुड़ी हैं सिकंदराबाद से। और सिकंदराबाद से एक अलग से लगाव है, क्योंकि हमारी अपनी वहाँ पर एक पैतृक घर है, हमारे अपने लोग हैं। तो हमेशा जब भी सिकंदराबाद के लोगों से मिलता हूँ तो बेहद खुशी होती है। जैसे आज आप दिल्ली आज यहाँ पर आए हैं, तो मनोज जी आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। और बचपन की बहुत अच्छी यादें यहाँ की जुड़ी हुई हैं। अब हालांकि बहुत कुछ वहाँ बदल गया है, सभी शहरों के अंदर तेजी से विकास हुए हैं और पुरानी चीजें बदली हैं। लेकिन अभी काफी समय, मुझे अरसा हो गया है सिकंदराबाद गए हुए, तो जब भी मुझे समय लगेगा मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं दिल्ली में जब भी मुझे समय यहाँ से कामों से मिलता है, हालांकि बहुत व्यस्त यहाँ पे रहता है कार्यक्रम, तो सिकंदराबाद में कभी जाने का मौका मिलेगा फिर से तो वहाँ जरूर जाएंगे। और आप सभी सिकंदराबाद वासियों को मेरी शुभकामनाएं, और सब लोग खुश रहें। और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो अपना बेटा समझ के, अपना छोटा भाई समझ के याद कर लीजिएगा। चलिए, अब ये बात परिचय की होगी, लेकिन एक बात आती है, आपके मनीष सिसोदिया, संजय सिंह है, ईडी कार्रवाई की है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार आज काम कर रही है कि जिसने 75 सालों के अंदर जो काम मतलब पूरे देश में नहीं हो पाए थे, या उनकी गति बहुत कम थी, उसको बड़ी तेजी से किया है। एक शिक्षा क्रांति दिल्ली से निकली है। आज दिल्ली का शिक्षा मॉडल, जिसकी चर्चा देश विदेश में होती है, आज स्कूलों के अंदर शानदार एजुकेशन आज गरीब परिवार के बच्चों को भी मिल रही है। आज अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सबको बेहतर एजुकेशन यहाँ पर मिल रही है। अरविंद केजरीवाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना ये है कि तभी देश तरक्की करेगा जब सबके बच्चों को समान अवसर मिले आगे बढ़ने की, पढ़ने लिखने की। बात करते हैं अस्पतालों की, मोहल्ला क्लिनिक की, उसकी चर्चा देश विदेश में होती है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। अगर आपके उत्तर प्रदेश में भी, अगर मान लीजिए सिकंदराबाद में भी कोई अगर बीमार हो जाता है, तो उसको कहते हैं अब दिल्ली ले जाइए, वहीं तो आपका अच्छा इलाज हो सकता है। वहाँ की सरकार को भी वहाँ के लोगों ने वोट दिया है, लेकिन वहाँ पर ऐसे अस्पताल नहीं बन पाए हैं, ऐसा इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई है कि जो आज दिल्ली के अंदर है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो क्रांतिकारी जो बदलाव दिल्ली के अंदर जो लेकर आए हैं, चाहे बात करें बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तमाम बुनियादी क्षेत्रों में बड़ा ही शानदार काम हुआ है। तो उसकी लोकप्रियता, उसको देखते हुए आज अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी का जनाधार बड़ी तेजी से पूरे देश में बढ़ रहा है। दिल्ली के बाद उन्होंने सरकार में भी, जो पंजाब में भी सरकार बनाई है, तो उसका प्रभाव रहा। जो एक अभेद किला कहा जाता था तो गुजरात, वहां भी हमारे 5-5 विधायक जीत कर आए हैं। गोवा जैसा सुदूर राज्य है, वहां पर भी हमारे 2-2 विधायक हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि पूरे भारत के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। और इसीलिए मोदी जी, केंद्र सरकार आज सबसे ज्यादा बेचैन है तो अरविंद केजरीवाल जी को लेकर है। वो अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसी को मानते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी को मानते हैं। उनको डर राहुल गांधी से नहीं लगता या अन्य किसी विपक्षी पार्टी के नेता से नहीं लगता, उनको अरविंद केजरीवाल जी से लगता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाकर, झूठे बेबुनियाद केस लगाकर उनको जेल में उन्होंने डालने का काम किया है। आज मनीष सिसोदिया जी की बात करें, 8 महीने से 9 महीने करीब टाइम हो गया है उनको जेल में। अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार वो साबित नहीं कर पाए हैं, 1 रुपए की कहीं से बरामदगी नहीं हुई है। संजय सिंह जी जो लगातार अडानी के घोटालों का खुलासा संसद में करते रहे थे,
माननीय मोदी जी से आंख मिलाकर किसी नेता ने बात की है संसद में, तो वो संजय सिंह है। तो मोदी के जो हजारों करोड़ रुपए का जो उसने लाखों करोड़ रुपए का जो नुकसान देश की जनता को पहुंचाया, उसका खुलासा जो उन्होंने किया, तो उनको भी निशाने पे लिया गया। सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आज उनको भी लगभग 1.5 साल हो रहा है। तो आज सारा तंत्र तमाम केंद्रीय एजेंसियों को मोदी जी ने लगाया हुआ है इसी काम पे कि अरविंद केजरीवाल जी को घेरो, आम आदमी पार्टी को घेरो। और बड़े ही एक चिंता का विषय है कि हमारी केंद्रीय एजेंसी जिनका काम है कि जो निष्पक्ष जांच करना और जो भ्रष्टाचारी उनको पकड़ना, लेकिन उनको छोड़ के आज विपक्षी पार्टी के नेताओं को घेरने का काम करे, एक पॉलिटिकल टूल की तरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों को। आज लगभग 1.5 साल के अंदर 1000 से ज्यादा रेड मार ली गई, 500 से ज्यादा अधिकारी ईडी और सीबीआई के लगे हुए हैं तथाकथित शराब घोटाले को, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। अभी तक कहीं 1 रुपए का लेन देन का कहीं से कोई साक्ष्य वो प्रस्तुत नहीं कर पाए कोर्ट के सामने। तो ये इस बात को दर्शाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो तल्ख टिप्पणी अपनी इस पर की है कि आप हमेशा के लिए या अनंत काल तक मनीष सिसोदिया जी को जेल में नहीं रख सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है और आपको इसको साबित करना पड़ेगा भ्रष्टाचार को। लेकिन अभी बड़ा ही दुखद है कि आज जो अच्छा काम कर रहे हैं, देश में एक बदलाव की राजनीति की शुरुआत जिन्होंने करी है, आज उनको इस तरह से परेशान करने का ये मोदी जी काम कर रहे हैं। तो देश की जनता देख रही है और आने वाले चुनावों के अंदर लोग इसका हिसाब भी लेंगे। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली है और 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर आम चुनाव जो होंगे उसके अंदर भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। रोहित जी इन्होंने बताया कि आज भी मैं सिकंदराबाद से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा पैतृक घर है, वहाँ लोगों की मुझे याद आती है और मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक बार फिर से सिकंदराबाद जाऊंगा। वही बीजेपी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इनके जो विधायक मंत्री हैं जो जेल में हैं उन पर भी वजह सरकार कार्रवाई करती है। बीजेपी पूरी तरह से आप पार्टी से डर चुकी है। केजरीवाल विकास कार्य कर रहे हैं, वो इस पे से डरती है और केजरीवाल आगे पूरे देश में या 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां भी अपना विधायक चुन के लेके आएंगे। मनोज अब सिंगल स्वीट नए अंदाज में नमकीन रेस्टोरेंट, बैंकेट व बेकरी जो रखे आपका और आपके अपनों का टेस्ट व क्वालिटी पसंद के साथ मिठास का ख्याल। देना हो त्योहारों का तोहफा तो कुकीज के साथ गिफ्ट हैम्पर, स्पेशल नमकीन, स्वादिष्ट भोजन, छोले भटूरे, पनीर टिक्का, स्पेशल खीर, लस्सी, स्पेशल पाव भाजी, बर्थडे केक, पनीर, ड्राई फ्रूट, गिफ्ट हैम्पर के साथ पारिवारिक रेस्टोरेंट्स, सिंगल स्वीट व बेकरी अपनी A1 क्वालिटी व टेस्ट के साथ जो भर दे आपके हर त्योहार में, चाशनी, जन्मदिन हो या शादी विवाह या हो खाना। फुली एयर कंडीशन के पूर्ण सुविधाओं के साथ आपके लिए हमेशा तैयार है। तो अब सिर्फ सिंगल स्वीट व बेकरी एक बार अपने और अपनों के साथ जरूर आए। टेस्ट जैसा कि खाओगे तो खाते रह जाओगे। हमारा पता है सिकंदराबाद में हमारी ब्रांच हनुमान चौक और दनकौर रोड नियर अग्रसेन डिग्री कॉलेज सिकंदराबाद। सिंगल स्वीट व बेकरी, शुद्धता ही हमारी पहचान।